बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जाना कहीं नहीं है। मैं आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी सुना रहा हूँ। कहानी ये है कि एक सऊदी जो कि सन 1933-34 में इंडिया जाता है और फिर वहीं का होके रह जाता है, उसकी डेथ सऊदी अरब में अल-असा नामी शहर में होती है, जो कि 105 साल की उम्र में वफ़ात पाते हैं। उनकी ये पूरी हिस्ट्री मैं आपको सुना रहा हूँ और आप देखिए कि जब ये शख्स इस दुनिया से जाता है तो ZTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अरब न्यूज़, अल जज़ीरा TV और अल जज़ीरा अखबार, ये तमाम उसके लिए ख़बरें लगाते हैं। वो 105 साल की उम्र में वफ़ात पाते हैं। उनके 21 बच्चे और 109 पोते पोतियाँ थीं। उन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी। महात्मा गांधी उनके दोस्त थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यानी 65 साल तक वो इंडिया में रहे। 11 साल की उम्र में वो सऊदी अरब से सफ़र करते हैं और फिर जाकर इंडिया में ऐसे बसते हैं कि वहाँ की जो तहरीक आज़ादी थी, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और 1942 में जब ये तहरीक चली तो ये 2 दफ़ा गिरफ़्तार हुए। इनकी रिहाइश न्यू दिल्ली और कलकत्ता में, बम्बे में थी। न्यू दिल्ली में जब ये वहाँ पे रहते थे तो ज़ाहिर है उस वक्त सऊदी अरब एक सहरा था। कुवैत, कतर में भी कुछ नहीं था, दुबई में भी कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से अरब लोग वहाँ पे तिजारत के लिए जाया करते थे, तो ये उनको सपोर्ट किया करते थे। ये जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अल-असा सऊदी अरब का वो शहर है जो दमाम से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। और ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये शेख मोहम्मद इब्न उस्मान मुल्हम की तस्वीर है। उनकी जवानी की तस्वीर है, अखबार की तस्वीर है। उनसे न्यूज़पेपर उस वक्त ये ख़बरें लिया करते थे और जब ये उनकी डेथ होती है तो ये देखिए, ये सामने अरब न्यूज़ का जो टुकड़ा है वो आया हुआ है। इस तरह जो मुख्तलिफ़ अखबारात में जो कुछ शाये होता रहा वो आया हुआ है। इन्होंने अल-असा नामी इंडिया में भी एक कंपनी कायम की थी जो आज तक मौजूद है। उनकी 3 शादियाँ हुई थी, जिनमें एक बेटा इनका आजकल भी इंडिया बम्बे में काम कर रहा है। उनका हम इंटरव्यू आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि वो आज भी यानी 1930-32 के दरमियान ये लोग इंडिया में गए और आज भी वहाँ पे मुकीम हैं, जबकि आज पूरी दुनिया से लोग कतर, सऊदी अरब, दुबई और बहरीन में लोग जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। मगर ये लोग उस ज़माने में जब सहरा अरब में कुछ नहीं था माँ सिवाय मेरे मोहम्मद और अल्लाह के घर के, ये लोग रोज़ी रोटी के लिए सऊदी अरब आए। आइए अब उनके बेटे से मिलते हैं, शेख खालिद उस्मान मुल्हम से। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब आप बता रहे थे कि जब इंडिया आज़ाद हो गया जी और एम्बेसी भी खुल गई सऊदी अरब की जी, आगे बताएं फिर आपके वाले सब क्या करते रहे? उसका पे तो उनका जो बिजनेस जो था वही उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे वो जी। वहीं से सब पूरा जो है इंडिया से सऊदी के लिए सब पूरा माल बेचते थे। सब पूरा बनारसी का था, सिल्क का था, कॉटन का था। अब्दुल्ला खुद अपने लिए जो है काफ़ी बना लिए। अच्छा, सऊदी के अंदर तो मतलब इंडिया में तो उतना नहीं बनाया, लेकिन अब्दुल्ला सऊदी के अंदर बनाया काफ़ी उन्होंने। अच्छा, सऊदी अरब में भी फिर अपनी यहाँ प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे देखिए, वहाँ से जो है मतलब जो कमाते थे इंडिया के अंदर, यहाँ पे सऊदी में बेचते थे वो। अच्छा जी, सऊदी में बेचते थे। अच्छा, वहाँ से कमा के यहाँ भेजा बेचते थे। यहाँ पे भी हमारी वालदा थी। अच्छा, यहाँ पे आपकी वालदा थी? वालदा थी।
तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश के टाइम पे भी जब जो है 1934 में जब ऑफिस लिया उन्होंने, हाँ, हाँ। उस टाइम पे भी हमारी जो है एक वालदा को वहाँ पे उन्होंने बुला लिया था इंडिया के अंदर। अच्छा, जी जी जी। कितनी वालदा थी आपकी? हमारी 3 वालदा थी। आपकी 3 वालदा जी, थी? एक जो है थी सऊदी की थी, एक हमारी, अच्छा, एक इमारात की थी और एक इंडिया की थी। माशाल्लाह, यानी तमाम जो है ना वो लवाजमात पूरे किए जी उन्होंने। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, आप खालिद भाई आप कब से बिजनेस में आए? वालिद साहब ताहयात थे, उनके साथ हाँ, आप उनके करते साथ रहे? में था मैं। जी, मैं वालिद साहब की हयाती में था उनके साथ में बिजनेस के अंदर। अच्छा, हाँ, समझ लीजिए है 1985 के अंदर जब मैं कॉलेज छोड़ा, मतलब कॉलेज में जब गया मैं, तभी से उनके साथ में मैं बैठता था मैं। अच्छा, जी जी जी। और उसके बाद में जो है 1989-90 के अंदर मैं अपना खुद का चालू किया मैंने फिर। अच्छा 80 89-90 अच्छा 90 में 90 में आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आजकल क्या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे? मेरा जो है ये शिपिंग का है, जो आदमी लोग वर्कर्स लोग जो शिप के ऊपर जाते हैं, हाँ हाँ ऑयल रिगिंग के ऊपर, जो पानी के अंदर से जो दरिया में से जो तेल निकलता है, हाँ हाँ, जो जहाज़ पे काम करते हैं आदमी लोग, उन लोगों को जो है मैं भेजता हूँ काम के लिए। वहाँ से आप रिक्रूट करके यहाँ इंडिया, देते हाँ, हैं? इंडिया से मैं रिक्रूट करके सऊदी के लिए भेजता हूँ, कंपनी लोगों के लिए यहाँ अच्छा, पे। ठीक है ठीक है। तो उस हिसाब से जो है तो मतलब इसी बिजनेस में हैं आप तब से? तभी से इसी के अंदर में हूँ जी। यानी कोई बिजनेस चेंज नहीं किया नहीं, आपने? दूसरा कुछ चेंज नहीं किया हुआ इसके अंदर। अच्छा अच्छा, तो कैसा जा रहा है आजकल बिजनेस आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है, सब खैरियत है, ठीक सब। है। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। वालिद साहब की याद आती होगी। वालिद साहब कब तक जिंदा रहे आपके? यहाँ पे जो है उनका इंतकाल जो है 2004 में हुआ उनका इंतकाल। 2004 में इंतकाल हुआ उनकी डेथ हो गई उनकी थी। डेथ हो गई 2004 में। अच्छा, और उसके बाद फिर आप वहाँ इंडिया पे हैं। अब कितने बच्चे हैं आपके वहाँ पे? मेरे वहाँ पे एक लड़का एक लड़की है मेरे वहाँ पे। 2 ही बच्चे 2 हैं? बच्चे जी। तो शादियाँ कितनी की हैं आपने? मैंने एक ही शादी की है। खालिद भाई आपने बस एक ही शादी की है? जी, बस यानी एक। वो वालिद के नक्शे कदम पे नहीं चले आप? नहीं नहीं, वो अलग टाइप था उन लोगों का। अच्छा तो चूँकि आप इंडिया में एडजस्ट हो चुके थे, जी जी। तो जी खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम खालिद मोहम्मद उस्मान अल-मुल्हम है। हमारे वालिद साहब सऊदी थे और उन्हीं की वजह से हमारे को नेशनलिटी मिली। और उस टाइम पे जो है सऊदी के अंदर कुछ था नहीं, 1914 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे सऊदी में कुछ था नहीं, तो उन्होंने जो है वहाँ यहाँ से सऊदी से जो है वो इंडिया जाके रहने लग गए थे वहाँ पे कम उम्र में। उनकी उम्र तकरीबन 11 साल की थी जब गए थे वो। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनकी उम्र 11 साल? 11 साल की थी उनकी। माशाल्लाह। जी जी। और वो गए थे उनके दादा के साथ में। अपने दादा के साथ गए थे आपके वालिद साहब वालिद साहब इंडिया में? मेरे साथ जी। ठीक। और जो है उन्होंने जो है मतलब शुरुआत में जो है उन लोग का काम जो ये था कि खजूर लेते थे, यहाँ से सऊदी से खजूर लेके जाते थे, वहाँ पे बेचते थे। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद में वहाँ से जो है जो पैसा मिलता था उसका कपड़ा लेके आ जाते थे यहाँ पे। यानी ये अपना तिजारत उस ज़माने में 1914-15 में 15 के अंदर जी। तो वो बहरी जहाज़ से जाते होंगे? बहरी जहाज से जाते थे उस टाइम पे। अच्छा, तो ये तिजारत जो है ना सऊदी अरब के लिए किया करते थे? जी, सऊदी के अंदर जो लोग रहते थे, सऊदी के लिए भी खास करके बाहर वाले लोग थे, कुवैत वाले लोग भी थे, अच्छा, उनके लिए भी करते थे सब पूरा। इधर उस वक्त गुर्बत थी तो ये तमाम लोग बड़े सगीर में अमूमन वहाँ जाके कारोबार करते जी थे? जी। पहले बहुत से गल्फ वाले लोग, काफ़ी लोग थे वहाँ पे इंडिया के अंदर, अच्छा, तिजारत के हिसाब से भी, काम के हिसाब से भी। जी जी। हालांकि जो है यहाँ के बहुत से लोग सऊदी लोग थे तो वहाँ पे मस्जिद में इमामत भी करते थे। अच्छा, जी, जी, माशाल्लाह। जी, जी। बम्बई के अंदर खास करके। अब बम्बे में ये जाके सऊदीन जो है वहाँ पे अमूमन इमामत भी करते थे जी, बम्बई मसाजिद में? मसाजिद के अंदर, बम्बई के अंदर जो थे वो। अच्छा अच्छा, जी जी जी। और उन्होंने जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपना कारोबार बढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे? जी, इंडिया के अंदर, बम्बई के अंदर खास करके। जी जी। और 1934 के अंदर, 1934 में उन्होंने खुद की एक जगह ले ली है। अच्छा, 34 में वहाँ बम्बे में उन्होंने अपनी जगह ले ली एक थी? ऑफिस लिया उन्होंने। अच्छा जी जी। मोहम्मद अली रोड पे, जो मीनारा मस्जिद के करीब है काफ़ी। अच्छा बम्बई में बहुत मशहूर जगह है मीनारा मस्जिद। अच्छा, जी, वहाँ पे जो उन्होंने मस्जिद ली, एक जो जगह ले ली वहाँ पे उन्होंने ऑफिस के तौर पे। जी जी। जी, उस टाइम पे तो काफ़ी सस्ता था हर चीज़, मतलब हाँ हाँ। तकरीबन जो है समझ लो कि 1000 स्क्वायर फीट की जगह उन्होंने जो है कुछ 450 रुपये में लिए थे उस टाइम पे। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी जी। सस्ताई का ज़माना था, लेकिन हाँ, 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 सबके पास उतना था भी नहीं कुछ चीज़ के हिसाब से। अच्छा, वहाँ सेटल हो गए तो फिर वो क्या कारोबार करते रहे वहाँ वहाँ पे फिर जो ऐसे ऐसे कपड़े का कारोबार करने लगे। कपड़े का कारोबार करने कपड़े का लगे? कारोबार करने अच्छा, लगे। वहाँ क्या उन्होंने वो कोई दुकान वगैरह टाइप बनाई थी नहीं, या दुकान कुछ? नहीं, ऑफिस थी उनकी। अच्छा जी जी। वहाँ पे जो मारवाड़ी लोगों के वहाँ से कपड़े लेते थे वो। अच्छा, मारवाड़ी से कपड़े लेके जो होलसेल में जो यहाँ पे फिर भेजते थे, इम्पोर्ट करते थे यहाँ पे जहाज के यहाँ यानी ऊपर, सऊदी में। सऊदी हिजाज में समझे जी, भी जी। इसे- बम्बई से सामान लेते थे दुकान वाले लोगों के पास से। अच्छा जी, उनके सब पूरे जो होलसेलर जो थे सब पूरे मारवाड़ी लोग थे, गुजराती मारवाड़ी लोग थे, अच्छा जिनसे वो कपड़ा लेते थे सब पूरा। अच्छा हाँ, अच्छा कॉटन का था, सिल्क का था, बनारसी आइटम,
अच्छा, ये सब जो लेके जो है इंडिया में जो है भेजते थे यहाँ। ये वहीं इंडिया में भी अपनी होलसेल की दुकान बनाई हुई थी? नहीं, दुकान नहीं थी, वो जो है सिर्फ डायरेक्ट जो है पार्टी से अच्छा, पार्टी से लेके? जी, उन लोग जो और- ऑर्डर लेते थे, अच्छा ऑर्डर लेके वहाँ पे जो है बोल देते थे मारवाड़ी लोगों को इतना सामान तैयार कर दो, अच्छा और उनको बोलते थे तुम जो है जहाज के ऊपर एक्सपोर्ट कर दो उस चीज़ का। अच्छा, फिर वो उसे एक्सपोर्ट करते उन थे? लोग जो यहाँ के लिए जो सऊदी के लिए माल भेजते थे यहाँ पे। अच्छा, सऊदी अरब के लिए वो माल भेजा जी, करते थे? सऊदी के लिए, कुवैत के लिए, अच्छा, बहरीन के लिए, यानी ये गल्फ के जो कंट्रीज हैं इनके लिए भेजा करते थे। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि फिर उसके बाद उन्होंने जब इंडिया बन गया 1947 में, जी जी जी। तो फिर वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नुमाइंदगी करते रहे? वो तो उसी टाइप पे, ब्रिटिश के टाइप पे, इंडिया आज़ाद होने के पहले की भी बात कर रहा हूँ मैं। समझिए जब ऑफिस आ गए उनकी 1934 में, जब ऑफिस लिए उन्होंने, हाँ हाँ तो उस टाइम पे जो काफ़ी अरब लोग भी तिजारत बिजनेस करने के लिए आ जाते थे वहाँ हाँ पे। हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है उनको कभी कुछ तकलीफ होती थी अरब लोगों को, कभी कस्टम का कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, हाँ हाँ कभी वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम आ जाता था। हाँ हाँ, तो हमारे वाले सब जो उनके लिए जामिन का काम करते थे उनके लिए वहाँ पे इंडिया में? इंडिया में, जैसे कि पुलिस का मसला हो गया क्या है, तो खुद जाके जमानत देते थे। क्योंकि अच्छा ये खुद जो एक सऊदी थे जो वहाँ पे इंडिया में सेटल हो गए थे, बॉम्बे में सेटल हो गए थे। अच्छा, यानी अर्ली बहुत ज़्यादा पहले ये सेटल हो गए थे वहाँ पे जी। जाके। जो भी यहाँ से वो जाते थे तिजारत के लिए लोग, जी जी, उनकी ज़मानत वगैरह होती थी, पुलिस में कोई मसला कुछ हो गया मसला तो होता वो था, तो हमारे वाले हल सब करवाने की कोशिश हल किया करवाते करते थे शाह थे। अब्दुल्ला अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी जी। उसके बाद में जो है आज़ादी के टाइम पे भी, जब 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जी, भारत छोड़ो बोलते थे उन लोग सब पूरा। अच्छा हाँ, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने भी जो है काफ़ी हिस्सा लिया था आज़ादी के लड़ाई के अंदर उन्होंने। अच्छा, हाँ, पर्सनली जो है महात्मा गांधी से भी मुलाकात हुई थी उनकी। महात्मा गांधी से भी मिली थी? अच्छा, 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उनका। जी जी, 1942 में क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो का नारा भारत लगाया- छोड़ो तहरीक ये चल रही थी चल रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ? नहीं, इसके खिलाफ मतलब ब्रिटिश के खिलाफ। वही ब्रिटिश के खिलाफ जब ये तहरीक चली जी, जी। तो उसमें आपके वालिद साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेट किया, और 2 बार जेल में भी जा चुके थे ब्रिटिश के अच्छा, टाइम पे। ब्रिटिश टाइम में 2 दफा जेल भी हुआ जी, जी, है? जी, क्योंकि बोले कि उस टाइम पे बोल रहे थे, बोले कि ब्रिटिश भी जब इंटरव्यू ले रही थी उनका, हाँ हाँ, जब पकड़े सबका सब नाम वगैरह लिख रहे थे, जी, तो मैं देखे कि भाई ये सऊदी कौन है, पूछे भाई तुम कौन हो क्या, हाँ तो बोले भाई मैं मोहम्मद उस्मान अल बोले, बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ हाँ तुम क्यों लड़ाई के अंदर हो क्या। हाँ, तो उनका ये बोला था मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे खाता हूँ, उस देश का मैं जो है साइड दूंगा मैं। सही है। तो उन्हीं के साथ में जो है रहते थे, मतलब अच्छा, बोले थे उन को कि माशाल्लाह, ब्रिटिश ने जाते दो देर तक रुका के रखा भी ना, लेकिन छोड़ दिया, बोलते मैं तुम सऊदी हो, तुम चले जाओ यहाँ से क्या। हाँ हाँ, सही तो है। हिसाब से छोड़ दिया उनको। हाँ, हाँ, जी जी जी। अच्छा, तो आगे फिर आपके वालिद साहब जब ये बन गया, इंडिया बन गया, तो फिर आपके वालिद साहब यही काम करते रहे? जी, वही बिजनेस ही करते थे, तिजारत करते थे, यानी तिजारत ही करते रहे वहाँ तिजारत ही पे? करते थे। और 1952 के अंदर जब 51 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ इंडिया का आज़ादी के बाद, 47 में तो आज़ाद हुआ, हाँ हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 51 में फॉर्म हुआ। जी जी, हाँ, तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश के टाइम पे तो काफ़ी अरब लोगों की तो मदद किए थे, हाँ हाँ, लेकिन जब इंडिया जब आज़ाद हुआ हाँ हाँ, और 51 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हाँ हाँ, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने किंग अब्दुल अजीज को चिट्ठी लिखे थे। अच्छा, हाँ, कि जो है मैंने को जितनी मदद करने की थी सऊदी लोगों की, मैंने किया सऊदी लोगों की मदद। हाँ हाँ, अब यहाँ पे सब लोग जो अपने अपने मुल्क की एम्बेसी खोल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आप भी अपनी एम्बेसी खोल दीजिए यानी यहाँ आपके वो जो वालिद साहब हैं, पे। जी, उन्होंने ये सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज़ को किंग अब्दुल अजीज को जो किंग है, अब्दुल अजीज़ को लिखा था जी। कि आप भी यहाँ एम्बेसी खोलें। जी हाँ, मैं यहाँ काम काफ़ी अर्से तक, वो आप बता रहे थे कि वो उन्होंने कुछ वहाँ काम भी किया था, हाँ, उन्होंने जो एक बार उनको जो ऑनररी कौंसिल, एजाज़ी एनआरई, हाँ जी, हाँ तो उन्होंने जो है फिर बाद कौंसिल जब खुली वहाँ पे, हाँ हाँ, तो वालिद साहब को ओपनिंग के लिए बुलाया गया था दिल्ली के अंदर। अच्छा, सऊदी कौंसिल की जब ओपनिंग हुई थी 1952 में, जी जी, तो वालिद साहब को बुलाया गया था, तो उन्होंने जो है वहाँ पे अपना जाके ओपनिंग वगैरह किए थे। और उसके बाद में जो है ये भी मतलब 1 महीने के लिए उन्होंने ऑनररी कौंसिल का भी जो है वहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम किए थे सब पूरा। अच्छा, बैठ के काम भी किया काम था? भी किए थे 1 महीना माशाल्लाह, ऑनररी मतलब। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक जी, है, ठीक है। मतलब बता रहे थे कि किस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, इंडिया का क्या रूल है यहाँ पे, किस तरीके से करना चाहिए, ठीक। ये मालूमात उन लोगों को बताया उन्होंने। हाँ, ये इंटरव्यू जारी रहेगा, हम ज़रा साइड बदल लें जी। जी सर, तो आजकल फिर आपने तो भाई एक ऑफिस लिया मैंने। ऑफिस और लिया है? जी, एक ऑफिस लिया, फिर बाद में मेरा खुद का भी एक घर लिया मैंने, एक फ्लैट लिया मैंने, एक और फ्लैट भी और लिया एक है फ्लैट वही बम्बे में? बॉम्बे के अंदर। जी जी, अच्छा। खुद का नाम है। तो यहाँ आप सऊदी अरब में अब अजीज़ तो होंगे आपके? है यहाँ पे हमारे भाई लोग बहन लोग हैं यहाँ पे। भाई बहनें यहाँ रहते हैं? जी हाँ, लेकिन हम लोग जो है दब्बा में रहते हैं, दब्बा अल्हासा में। हाँ, वो पूरा एड्रेस बताया ना ज़रा। जी, अल्हासा में रहते हैं उन लोग, हमारे भाई बहन लोग, दब्बा अल्हासा एक जगह है, अल्हासा हुफूफ। अच्छा, जी जी, वहाँ पे रहते हैं उन लोग। तो वहाँ भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है? नहीं, वहाँ पे नहीं है।
हाँ? नहीं, सऊदी के अंदर नहीं है कुछ भी। सऊदी अरब में आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? कुछ प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा, तो ये है कि आप इंडिया में अब सेटल हैं मुकम्मल? बिल्कुल से कम बोले। वहाँ पे खासी प्रॉब्लम होते हैं, मुसलमानों को प्रॉब्लम आते हैं, क्या आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है? ऐसा हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं ऐसा। आपके लिए कुछ भी नहीं है? और खास करके तो अभी काफ़ी जगह पे जो है मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खास करके काफ़ी सेफ है हर चीज़ का। हर चीज़ सेफ है? सेफ है, महाराष्ट्र में तो खास करके सेफ है हम लोगों को। आगे क्या प्रोग्राम है आपका? आगे जी। आपका क्या प्लान है कि सऊदी अरब वापस शिफ्ट हो जाएंगे या वहीं चलाते रहेंगे? नहीं, अब जो है सऊदी में भी आके कुछ सोचा था मैंने काम चालू करने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, सऊदी अरब में प्रोग्राम है कि यहाँ जी, यहाँ चालू पे भी करेंगे? प्रोग्राम है, तो यहाँ पे भी रहेगा और वहाँ पे भी तो चालू है इंशाल्लाह, वो भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपने शादी सऊदी से की है या इंडियन से की जी है? जी, हमारे सऊदी से किया उन्होंने। सऊदी से? जी। अजीज रिश्तेदार थी आपकी? जी, हमारे रिश्ते में है, अलमुलिम खानदान के अंदर ही है। अच्छा अच्छा, अपने ख़ानदान में की है। अच्छा, तो बच्चों के बारे में, दोनों बच्चे हैं तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो एक लड़की हमारी बड़ी है, उन्होंने ये किया अपना M.Com किए है अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में अकाउंट्स किया। के अंदर जी। आजकल क्या कर रही हैं वो? अभी तो जो है मतलब ऑनलाइन के ऊपर काम करिए, बैंकिंग के लिए, बैंक के लिए। अच्छा, जी जी, ऑनलाइन काम करती हैं? बैंक के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक के लिए करती बैंक के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक है। हैं? अच्छा उसके लिए ऑनलाइन के ऊपर अभी काम करती है। अच्छा, अभी की है उन्होंने M.Com? नहीं, उन्होंने कम से कम 4 साल हुआ उनको कर। 4 साल हुआ है। यहाँ तो फिर अपॉर्चुनिटी है उनकी सऊदी अरब में, जी जी जी। तो वो अप्लाई किया आप लोगों ने तो यहाँ? बीच में कहीं कोरोना आ गया तो उस पर काम सब रुक गया था सबका। अच्छा, हाँ, तो अभी दोबारा जो अप्लाई कर दिए, तो हालांकि अप्लाई तो कर लिए थे ऑलरेडी, हाँ हाँ, लेकिन दोबारा इंशाल्लाह जो है वापस से उन लोगों को याद दिलाया उन्होंने। अच्छा तो इंशाल्लाह बताया लोग ये साल में कुछ सितंबर में वापस से कुछ बातचीत चालू होगी इंशाल्लाह यहाँ पे उसके काम के बारे में। तो यानी बेटी आपकी यहाँ आना चाहती है? जी, वो आ रही है वाली इंशाल्लाह, सितंबर में अक्टूबर में आने वाली है साल के इंशाल्लाह। सितंबर में अक्टूबर में यहाँ आने जी, वाली जी। हैं। अच्छा, बेटा क्या कर रहा है आपका? बेटा जो है MA किया इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर, अच्छा, जो जिनका ताल्लुका जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ में होता है हाँ हाँ, जी, तो उसने उसका कोर्स पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। जी। तो बस अभी जो है उसका कुछ आई कार्ड का कुछ काम बाकी है, सऊदी आइडेंटिटी कार्ड यानी का। जो नेशनल आईडी कार्ड है नेशनल सऊदी आई अरब का, कार्ड, जी, जी, जी। वो बनवाने की कोशिश वो कर बनवाने की कोशिश करते थे। अच्छा। और इंशाल्लाह जो है जैसा होगा इंशाल्लाह जो उसको भी जो है यहाँ पे काम के अंदर जो है लगवा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो भी यहीं वो भी रहेंगे। है। अब आप किस चीज़ के कारोबार के बारे में सोच रहे हैं यहाँ सऊदी अरब में? जी जी, फिर कारोबार कौन सा करना चाह रहे हैं? जो है हज उम्रा के लिए जो है हज उम्रा के हज लिए उम्रा के सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना जी, जी, चाह रहे हैं? मतलब यहाँ पे जो है उनको लोग ऑफिस जो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे इंडिया से है, पाकिस्तान से है, अच्छा, हाजी लोगों के लिए जो आना हाजी चाहेंगे लोगों यहाँ। के लिए। जी जी, हाजी लोगों के, जो- उम्रा वाले लोगों के लिए भी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, जो सर्विसेज हैं मेरे मतलब हज उम्रा जी, की, जी, जी। वो चाह रहे हैं वो कि चाह आप रहे हैं। थोड़ा सा कारोबार। क्यों आप बता रहे थे कि आप लोगों को जो है ना यहाँ भेजते हैं, जी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं कारोबार में आपके? नहीं प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि मतलब जो हम लोग आदमी भेजे थे बस सिर्फ पेमेंट का लेन देन का प्रॉब्लम आ रहा है उन लोगों के साथ में। अच्छा, जो कंपनियाँ यहाँ से डील कर रही थी उनका पेमेंट का प्रॉब्लम आ मतलब, रहा जी है? जी, मतलब यहाँ पे हम लोग जो आदमी लोगों को भेजते थे जो कंपनी के लिए, हाँ हाँ, तो उनका अभी तक कुछ पेमेंट जो है बाकी है उनका आने वाला मेरे पास। अच्छा। हाँ, अभी क्योंकि हम लोग जो है फ्री में भेजते थे उन लोगों के लिए। अच्छा, वहाँ से जो बंदे आप रिक्रूट करते हैं वो फ्री में वो भेजते फ्री में हैं? भेजते थे हम लोग, अच्छा, पैसे नहीं लेते पैसे थे? नहीं लेते थे हम लोग उसका। अच्छा अच्छा, कंपनी वाले हम लोगों को सर्विस चार्ज देती थी हमारे को, अच्छा। हर बंदे का। हाँ हाँ, लेकिन काफ़ी बंदों का अभी तक हमारे को भी सर्विस चार्ज मिला नहीं उन लोगों के पास से। अच्छा, वो बस भी, खाली वही दिक्कत आ रही है सब। अच्छा। जी जी, ये खैर कारोबार में तो कारोबार होता में तो रहता होते है, रहता है, हाँ कारोबार। होता रहता है बंदे को। कमाए भी थोड़ा नुकसान भी उठा लेंगे। सही है खालिद भाई। प्लानिंग है कि अब आप सेटल थोड़ा सा जो है ना यहाँ भी करेंगे, जी, बच्चे भी यहाँ आना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे इंडियंस को या सऊदी अरब के लोगों को कि वो अपने कारोबार को कैसे एक्सपेंड करें? बस अभी तो जो है रिलेशन बस जैसा रिलेशन मेंटेन करेंगे कोई भी कंट्री के साथ में आप, हाँ हाँ, उस तरीके से जो है अपना कारोबार भी तो अपने आप बढ़ता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेन चीज़ जो है रिलेशन मेंटेन करना चाहिए हर मुल्क के साथ में, हर मुल्क के साथ रिलेशन बहुत बेहतर से बेहतर करने चलने चाहिए। चाहिए। तो उसके अंदर के आपका कारोबार भी जो है इंशाल्लाह बढ़ जाएगा उसके अंदर भी। तो मेन चीज़ जो रिलेशन बराबर होना चाहिए हम लोगों का। आपको मैं देख रहा था यहाँ जद्दा में जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसी में आप भी माशाल्लाह मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए हैं। 3 महीना हो गया है। आपको 3 हो गए जी, हैं? जी, जी। आप हमारे से 1-2 महीने पहले आ गए जी, जी, होंगे। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ बस वो बच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, जी। कार्ड वगैरह कार्ड बनना वगैरह का आ रहा था आईडी का। जी, उसके बाद हम लोग अलासा चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ से फिर वहीं चले जाएंगे? अलासा जो हमारा जो वतन जो मेन वतन है हम लोगों अच्छा का, अच्छा, जो मेन हमारा- वतन है। जी, हमारे वालिद साहब तो का जो है। कारोबार भी फिर यहीं शुरू करेंगे या जद्दा में करेंगे? नहीं, तो यहाँ पे भी चालू करेंगे, ब्रांचेस हम लोग खोलेंगे ना।
अच्छा रियाद में भी ब्रांच खोलेंगे, दब्बा में भी ब्रांच खोलेंगे इंशाल्लाह हम लोग उस चीज़ का। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको आपके मक़ासद में कामयाब करे। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी खालिद भाई का ये है जनाब उनका सऊदी पासपोर्ट, आईडी कार्ड भी है इसमें, ये इनका आईडी कार्ड है और ये उनकी नेशनलिटी के कार्ड हैं। आप ये ना कहें कि जनाब इनकी लैंग्वेज जो बोल रहे थे ये बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी पैदाइश भी इंडिया में हुई ये पैदाइश इनकी बिल्कुल इंडिया में है तो पूरा पढ़ाई लिखा ये सब पूरा वहीं पे हुआ था। तालीम भी वहाँ की है, तो ये काफ़ी अरसे से वहाँ पे इंडिया में थे। और ऐसा जो है इंडिया के अंदर मतलब इंडिया में रह के काफ़ी लैंग्वेजेस भी आ गए। हाँ लैंग्वेज तो ज़ाहिर है वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मराठी है, गुजराती है। अच्छा वहाँ की माशाल्लाह। लोकल लैंग्वेज में मैं बात कर लेता हूँ, मराठी भी बात कर लेता हूँ मैं, जो बम्बई की खास जो लैंग्वेज है महाराष्ट्र की। अच्छा जी जी, मराठी भी बात कर लेता हूँ, गुजराती भी आ जाती है। ये लैंग्वेज आपने सीखी थी जाके वहाँ पे? नहीं, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। अच्छा स्कूल में पढ़ते थे, तो बच्चे ज़ाहिर है साथ होंगे तो और खास करके जो महाराष्ट्र के अंदर अगर आप है, अगर महाराष्ट्र में जो रहता है तो मराठी ज़रूरी है उसको, ये लैंग्वेज। अच्छा जी, तो मराठी उसी हिसाब से जो है सीख गया मैं भी। मराठी आपने लिखना पढ़ना भी सीखा? लिखना भी सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया। अच्छा, ये महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको ये बेसिक जो है लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज, जैसा कि कर्नाटक एक स्टेट है, हाँ, वहाँ पे कन्नड़ी चलती है। अच्छा। आंध्र के अंदर तेलुगु चलता है। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर मराठी चलती है। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर बेसिक जो है ना उनकी एजुकेशन इसमें होती है। महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठी के अंदर होती है, मराठी के अंदर होती है, और उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा है वैसे ये इंग्लिश में भी आपको करवाते हैं? बेसिक जो है फर्स्ट तो इंग्लिश ही लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। अच्छा, फर्स्ट वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है। अच्छा, सेकंड लैंग्वेज जो है आपको जो पसंद जो मर्जी है आप ले लीजिए उसको। अच्छा, वो यानी ये ऑप्शनल है कि आप ऑप्शनल है, सीख लें। फ्रेंच भी थे तो फ्रेंच जो है ज़्यादा मैंने नहीं सीखा। फ्रेंच हो सकता है कि 5-10% आती होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट इस वक्त आपको कितनी लैंग्वेज आती है? मेरे को देखो इंग्लिश आती है, अच्छा, उर्दू आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है, हिंदी आती, मराठी आती है, मराठी, गुजराती आती है, गुजराती, अरबिक आती है, अरबिक हो गई, और थोड़ी फ्रेंच आती है, थोड़ी फ्रेंच आती है। माशाल्लाह 8-9 ज़बानें आप बोल लेते हैं। जी जी जी। ये दुनिया के बेहतरीन वो उस्ताद है ना जी, कहते हैं जी उस्ताद बन जाता है बंदा जब कहीं जाता है, कोई सीखता है। तो आपने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। हमारी तो दुआ आपके साथ है कि आप, हाँ, आपका कारोबार बढ़े। मैं यहाँ पे उम्रे पे आया हुआ था जी, कोई 3 माह रहा हूँ, और इसी होटल में साथ ही थे। तो ये बैठे होते थे नॉर्मली। मैंने इनसे ये पूछा कि खालिद भाई आप इंडियन हैं? तो इन्होंने मुझे पहले बताया कि हाँ मैं इंडियन ही हूँ। तो बाद में राज ये खुला कि ये तो सऊदी हैं, और एक्चुअल ना अपने बच्चे के आईडी कार्ड वगैरह बनवाने के लिए आए हुए थे। बच्चे इनके इंडिया में पढ़े लिखे हैं, बम्बे में इनका ऑफिस भी है, बेहतरीन ऑफिस बनाया हुआ है, और कौंसलेट या सफारत खाने से भी इनकी अपने अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये सऊदी हैं। और पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले से ये वहाँ पे मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो ये उस वक्त से कर रहे हैं जब हिजाज़ यानी सऊदी अरब में कुछ भी नहीं होता था, दुबई में कुछ नहीं था। तो यहाँ से लोग जो कारोबार करने के लिए तरजीह किया करते थे वो बम्बे को किया करते थे, और बम्बे में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस वजह से वहाँ आई थी कि उनको लगा था कि ये इंडिया में जो है या बड़े सग़ीर में बहुत ज़्यादा पैसा है। वो मिर्च मसाले भी किया करते थे, कपड़े का कारोबार किया करते थे, यानी बिज़नेस करने के लिए ये लोग आए थे। और भाई खालिद के वालिद साहब बिज़नेस करने के लिए वहाँ गए और वहीं के होके रहे। जी, उनकी मैयत यहाँ लाई गई थी या यहाँ पे थे? जब उनकी उम्र जो है तकरीबन 90 साल की हो गई थी। उनके आपके वालिद की 90 के हो गए थे। तो हम लोग खुद वहाँ से जो है इंडिया से उनको बोले, हम लोगों ने कि आप जो है अभी सऊदी चले जाओ अभी आप। हाँ। काफ़ी आप उम्र आपकी ज़िंदगी पूरी निकाल दी, 90 साल की उम्र तक आप मुंबई में रहे ले हो। हाँ। इंडिया में 90 साल तक उम्र में थे वो। अच्छा। तो बोले कि ठीक है, हम लोगों की बात मान ली उन्होंने, और फिर सऊदी आ गए वो। अच्छा। हालांकि उस दौरान भी जो है हर साल में एक बार सऊदी आते थे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, लगातार आना जाना। अपनी आखिरी उम्र जो है वो उन्होंने यहाँ आके गुजारी। उनके जो आखिरी जो जब आए यहाँ पे 90 साल की उम्र में, जब आखिरी जब उनका जब आखिरी टाइम आया था, हाँ, तो फिर यहाँ पे आके रुके वो। और उनकी जो है अब्दुल्ला 105 साल की उम्र में उनकी जो है
105 साल की उम्र जो में। है- हाँ, मुझे आप वो मैगज़ीन भी दिखा रहे थे, जी। तो कुछ इंग्लिश पेपर्स भी की भी आपने दिखाया है, वो इंशाल्लाह जी मैं साथ शो करूँगा इसमें। तो यानी ये है कि कारोबार करना चाहिए, बिल्कुल। सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, आप जो भी जगह मिले। आप दुनिया- रिलेशन आप जिस कंट्री के साथ में आपका अच्छा रहेगा, आप अपने आप कारोबार आपका वहाँ पे अच्छा होता ही रहेगा। हाँ हाँ, ये सही है। जिससे कारोबार आप करोगे, रिलेशन अच्छा रखो आप। अच्छा, ये मुझे वैसे सुन के हम पाकिस्तानियों को, हाँ, मेरा ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान से है, जी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप जितने बंदों को रिक्रूट करके यहाँ भेजते रहे, उनसे इंडिया में कोई पैसे चार्ज नहीं जी करते। बिल्कुल नहीं, हम लोग जो है बिल्कुल एक पैसा किसी से नहीं रहते, क्योंकि वो जो वर्क विजिट वीज़ा आता था, हाँ हाँ और उसके लिए जो जहाज़ के ऊपर, पानी के जहाज़ के ऊपर जो 6 महीना 9 महीना उन लोग आदमी लोग काम करते थे। हाँ हाँ। अच्छा, उस वीज़ा के अंदर जो आदमी को मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं रहती थी कुछ भी। अच्छा, उसमें मेडिकल बिल मेडिकल भी नहीं होता था उसके अंदर। अच्छा वर्क विजिट ज़ियारा अमल कर का वीज़ा आता था। अच्छा ज़ियारा अमल बोलते हैं उस वीज़ा को। अच्छा उसके बाद में जब यहाँ पे आते थे जो है उन लोग, तो यहाँ पे कंपनी वाले डायरेक्ट उनको जो जहाज़ पे भेज सकते थे उन लोग। अच्छा, यहाँ से आते ही वो जहाज़ पे चले यहाँ पे जाते थे। अकाबा वगैरह बनाने की जरूरत थी, क्योंकि वर्क वीज़ा नहीं रहता था उन लोगों का। अच्छा, वर्क वीज़ा नहीं होता था ये? ज़ियारा अमल, वर्क विजिट, उसको वर्क वीज़ा आता है अलग तरीके का, वर्क विजिट वीज़ा बोलते हैं उसको, अच्छा अच्छा ज़ियारा अमल करके। अच्छा अच्छा। तो उस तरीके हम लोग भेज देते, कंपनी वाले को हम लोग कैंडिडेट का यहाँ की डिटेल भेज देते, बायोडाटा हाँ। सेलेक्ट कर लेता था कंपनी वाला सऊदी के अंदर, और उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे जो है उसी आदमी को हम लोग यहाँ पे भेज डालते थे। यहाँ पे अच्छा, कंपनी वाला टिकट वगैरह सब कंपनी देता था, सब पूरा। टिकट वगैरह कंपनी देती थी? अब एक आदमी यानी आप किसी से पैसे नहीं लेते थे, वो जो जितने होते थे उनके वो आप उनको दे देते थे? नहीं, हम लोग लेते ही लेते पैसा। नहीं, मेरा मतलब है जो वीज़ा उसको लगवा के और टिकट बस चढ़ा यहाँ भेज भेज देते थे हम दिया, लोग ये यहाँ पे काम है सब। आपका? और जो कंपनी वाले हर सर्विस के पीछे हम लोगों को जो सर्विस चार्ज रहता था वो देते थे हम लोगों को। अच्छा अच्छा। अभी आप नया कारोबार शुरू करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान से हम आपके साथ ये काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।